अमेठी से जुड़ी हुई हैं स्मृति ईरानी। वो तस्वीर आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ बैठकें होती थी वहाँ पर आज यहाँ पर आप देखिए ये ताले लगे हुए हैं। राजू जी का बेटा नहीं, बेटवा अमेठी का है, पोता भी अमेठी का है, भाई अमेठी का, और छोटी सी उम्र बीच खेलता अमेठी में, खाने पाने बोली बानी सदर ही अमेठी। घूमी घूमी गाँव गाँव रुकी रुकी ठाव ठाव सुनता कहानी दुख दर्द अमेठी का, और कुल परिवार जैसी बात करें जन जन कभी वो नहीं बारह में। जो हमारी इच्छा है, जो कांग्रेसियों की इच्छा है, वही रॉबर्ट वाड्रा की इच्छा है कि राहुल जी और प्रियंका गांधी मिलकर। ठीक, अमेठी कांग्रेस और लखनऊ कांग्रेस की क्या इच्छा है? बहुत से समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, हो सकता है ये कांग्रेस के हित में हुआ। चुनावी माहौल है इस वक्त, तो क्या लग रहा है आपको, ये रोजगार वगैरह कुछ काम आया? हाँ सर जी, चला रहे हैं, अब किसी तरह अगर चल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। ये रण ए अमेठी है, जो अमेठी लोकसभा सीट 1967 में गठित हुई। वहाँ केवल 3 बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस पार्टी नहीं जीती, लेकिन वक्त बदला, दौर बदला और बदले अमेठी के राजनीतिक और जातीय समीकरण, जिसने भाजपा को गद्दी पर बिठा दिया और कांग्रेस को मजबूर कर दिया एक लंबे इंतज़ार के लिए। अब एक बार फिर 2024 का लोकसभा चुनाव दरवाज़ा खटखटा रहा है। एक और बीजेपी से स्मृति ईरानी मैदान पर उतर चुकी हैं, तो वहीं कांग्रेस की लोकल लीडरशिप को अभी भी इंतज़ार है कि आखिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई अमेठी के मैदान में आएगा या नहीं, या कांग्रेस पार्टी किसी नए चेहरे को बनाएगी इस बार उम्मीदवार। पता लगाने हम आप पहुंचे हैं अमेठी, तो चलिए हमारे साथ करते हैं लोगों से बातचीत और जानते हैं क्या है आखिर नेता नगरी के हाल। ये रण अमेठी का है, जहां एक और स्मृति ईरानी की कैंपेनिंग लगातार जारी है, तो वहीं राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं उसको लेकर अभी स्थिरता नहीं है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, अमेठी से सांसद हैं, वो अमेठी में आई हैं और कैंपेनिंग चल रही है। और नवरात्र का मौका है, आप देख सकते हैं माता रानी का आशीर्वाद लेने स्मृति ईरानी यहाँ पहुँची हुई हैं और माता का आशीर्वाद लेंगी। और आप तस्वीरों में देखिए जो जनसंपर्क है वो भी लगातार उनका चल रहा है, और जिस तरह से अमेठी से जुड़ी हुई हैं स्मृति ईरानी, वो तस्वीर आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस कैंपेनिंग के ज़रिए एक पहुँचने की कोशिश है, और तब बड़ी बातें यहाँ पर साफ दिखती हुई नज़र आ रही हैं। राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा या फिर प्रियंका गांधी, आखिर कौन होगा कांग्रेस पार्टी से अमेठी लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार? इस बात को लेकर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जब पहले फेज़ का चुनाव महज कुछ दिनों दूर रह गया है। हमारी मौजूदगी इस वक्त अमेठी के कांग्रेस दफ्तर पर है, जहां एक ओर सन्नाटा है और दूसरी ओर वो गेस्ट हाउस है जिसको हम आपको चलकर दिखाएंगे। यहाँ से आप अगर देखें, ये कांग्रेस दफ्तर है, यहाँ पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कांग्रेस दफ्तर की। यहाँ सामने बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, लेकिन हम जैसे जैसे कांग्रेस दफ्तर के इस ओर आते हैं तो आपको हम तस्वीरों के ज़रिए अगर दिखाएंगे, तो आप यहाँ जब आएंगे कांग्रेस दफ्तर की ओर मेरे साथ, तो आप देखेंगे सामने एक आपको गेस्ट हाउस नज़र आएगा। ये जो गेस्ट हाउस आप देख रहे हैं, ये वही गेस्ट हाउस है जहाँ पर अमेठी में जब भी राहुल गांधी के दौरे हुआ करते थे तो राहुल गांधी यहीं पर रात्रि विश्राम करते थे, यहीं आकर रुकते थे। आप तस्वीरों के ज़रिए देखिए। लेकिन आज जो कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर है उसमें सन्नाटा है। आप मेरे साथ इस तरफ आइए, अगर आपको सामने की तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा। जो कमरे हैं, जो दरवाजे हैं, जहां बैठकें होती थी, वहां पर आज यहाँ पर आप देखिए ये ताले लगे हुए हैं। और ताले लगने का मतलब सिर्फ इतना सा है क्योंकि जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है प्रत्याशी चयन को लेकर। हम हालांकि जो कांग्रेस की इधर भी आइए दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरा कांग्रेस का दफ्तर में अमेठी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ भी आपको एक और ताला नज़र आएगा, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। हालांकि आम दिनों में ये जो ताले आप देख रहे हैं, ये ताले खुले हुए होते हैं क्योंकि अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है। हालांकि 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को ज़रूर हराया था, लेकिन जो लोकल कांग्रेस की लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि राहुल गांधी को अमेठी से प्रत्याशी बनाया जाए, और उसकी मांग लगातार लोकल कांग्रेस कर रही है। फिर चाहे लखनऊ में बैठे यूपी कांग्रेस के दफ्तर में हो रही हो, और चाहे अमेठी में कहीं ना कहीं शांत पड़े इस कांग्रेस के दफ्तर में हो रही हो। तो जब हम कांग्रेस के अमेठी दफ्तर की ओर अंदर बढ़ते हैं तो कुछ पोस्टर्स दिखाई पड़ते हैं जिनमें ये लिखा है, ये मांग की जा रही है और अपना दर्द बयां किया जा रहा है लोकल कांग्रेस लीडरशिप द्वारा कि बिन राहुल अमेठी सून। और आप इस पोस्टर को अगर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा राहुल बिन अमेठी सून, इस तरह के यहाँ पर
लाइंस लिखे गए हैं, राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है और ऊपर लिखा गया है बड़ा बड़ा वेलकम राहुल गांधी। ऊपर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की भी तस्वीर बनी हुई है, जिला अध्यक्ष की तस्वीर बनी हुई है, राहुल गांधी हैं और ये जनाब अवनीश मिश्रा हैं, इन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है। और आप तस्वीरों में देखिए, अगर राहुल बिन अमेठी सून के मायने क्या हैं ये भी समझने पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो इस बात को लेकर लगातार मांग कर रही है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अमेठी का चेहरा बनाए। हालांकि इस बात में कांग्रेस पार्टी द्वारा देरी ज़रूर हुई है और बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन इस तरह के पोस्टर का कांग्रेस दफ्तर में ही लगना बड़े सवाल भी उठाता है। जिन जनाब ने पोस्टर लगाया है वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अवनीश जी, आप मुझे बताइए ज़रा, क्या ज़रूरत आन पड़ी जो आपने कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही इस तरह का पोस्टर लगा डाला जिसमें लिख डाला राहुल बिन अमेठी सून? जैसा कि अभी तक अफवाहें चल रही थी कि राहुल भैया नहीं आएंगे, तो हम लोग हिरास गए थे, यानी मुहर तो अभी भी नहीं लगी है। नहीं हो गया है सब। हम आत्मविश्वास हमारा कह रहा है कि वो अपना घर नहीं छोड़ेंगे। कोई अपना घर 10-20 साल के लिए चला जाता है तब ये आत्मविश्वास तो नहीं है कहीं? अति आत्मविश्वास नहीं नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनका घर है, आएंगे, हम लोगों के बीच में आएंगे। आए थे भी, पर उसमें जो है यात्रा निकली थी, उसमें हम लोगों से, मैं ब्लॉक अध्यक्षों से पिछले 5 साल में 3 बार आए। नहीं, हम व्यक्तिगत मिले थे पिछले महीने, हम लोगों से व्यक्तिगत 8 बजे सुबह मॉर्निंग में समय दिया था, हम लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन जो है राजीव गांधी के साथ जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी छोटे छोटे थे तो आते थे। ये आज आई हैं, घर बनाई हैं यार, ये पति चोर जो आई है ये तो आज आई है ना, ये तो आज आई है। कुकर बांट रही है, जूता बांट रही है, साड़ी बांट रही है, साड़ी जूता बिकने वाला अमेठी के लोग थोड़ी है यार। ये राजू जी का बेटा नहीं बेटवा अमेठी का है, पोता भी अमेठी का है, भाई अमेठी का। राजू जी का बेटा नहीं बेटवा अमेठी का है, पोता भी अमेठी का है, भाई अमेठी का। और छोटी सी उम्र बीच खेलता अमेठी में, खाने पाने बोली बानी सगरे अमेठी के। और घूमी घूमी गाँव गाँव रुकी रुकी ठाव ठाव सुनता कहानी दुख दर्द अमेठी का। और कुल परिवार जैसी बातें करें जाने जाने कभी या वो नीस बनी मारा में अमेठी का। ये तो उनका परिवार है, इसमें बचपना बीता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। तो राहुल बिन अमेठी सून है जी, सून है ही है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र अधूरा रहता है, वैसे जो है राहुल गांधी गांधी परिवार के बिना अमेठी है। इतनी देरी क्यों हो रही है बताने में? नाम अब दक्षिण भारत का चुनाव कर देखिए, वो देश के नेता है, पूरे देश को देखना है। स्मृति ईरानी को केवल अमेठी देखना है और चिल्लाना है। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हुए हैं वो दीपक सिंह हैं, पूर्व एमएलसी हैं, लखनऊ से अमेठी आए हैं, अमेठी में कैंपेनिंग की जिम्मेदारी मिली हुई है। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ देख रहे हैं समीकरण, आप अमेठी के इस वक्त दफ्तर में हैं, क्या कुछ समझ पा रहे हैं ग्राउंड से? देखिए, अमेठी में चुनाव तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन चुनाव में ठीक उस तरह से जैसे शादी ब्याह या सामाजिक संस्कृति कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं, ऐसे संपन्न होगा जैसे उसमें तय होता है कि बाराती कौन है, घराती कौन है, दूल्हा कौन है, खाने में मेनू कार्ड क्या क्या है। तो यहाँ सब चीज़ें डिसाइड हैं। यहाँ का जन जन कांग्रेसी ही नहीं, आम आदमी ये मन बना चुका है कि राहुल गांधी जी को लंबे अंतर से जितवाना है। और लंबा अंतर इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी ने यहाँ के लोगों से वादा खिलाफी की है। जो राहुल गांधी जी के कांग्रेस पार्टी के शुरू किए गए विकास कार्य थे उसे बंद कराने का काम किया है। तो विकास बनाम अमेठी के विनाश पर मुहर लगने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो दीपक जी ये है ना कि आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, अभी तो ये तय ही नहीं है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा अभी की भी एक बाइट आती है जिसमें वो इच्छा जताते हैं अमेठी से चुनाव लड़ने की। रॉबर्ट वाड्रा साहब ने हौसला जताई हो, लेकिन उन्होंने मुरादाबाद प्रायोरिटी बताया था। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, जो अमेठी वालों की इच्छा है, जो हमारी इच्छा है, जो कांग्रेसियों की इच्छा है, वही रॉबर्ट वाड्रा की इच्छा है कि राहुल जी और प्रियंका गांधी ठीक। अमेठी कांग्रेस और लखनऊ कांग्रेस की क्या इच्छा है? नहीं, हमने कहा ना, हम सबकी इच्छा है कि राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ें, और हमें भरोसा भी लड़ेंगे। भरोसा है आपको? आखिर ये जैसे कांग्रेस दफ्तर में हम चल रहे हैं, यूजुअली इतना सन्नाटा चुनाव के वक्त नहीं होता है, देखिए दफ्तरों में, जो बात है पुराने नेता हैं दीपक जी। लेकिन क्या जो लोकल कांग्रेस लीडरशिप है उसको लग रहा है कि देरी हुई है क्या राहुल गांधी का नाम आगे आने में, या कहीं ना कहीं जब आप लोग कैंपेनिंग करने जा रहे हैं लोग पूछते होंगे कि भाई प्रत्याशी कौन है? नहीं, सन्नाटा बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी कैमरा थोड़ा इधर घुमाइए, देखिए लोग खड़े हैं, भारी संख्या में लोग खड़े हैं, क्योंकि ये हमारा पार्टी कार्यालय है। आप अगर उधर देखें तो राहुल जी का घर है, गेस्ट हाउस यहाँ रुकते थे। ये गेस्ट हाउस नहीं, घर है उनका, ये कार्यालय है। तो ये एक प्रकार से वहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं। ये अभी जो चुनाव का कार्यालय है वो आगे है। और समृद्ध जी, बड़ी बात ये, हमारे यहाँ हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी कार्यालय हैं। वहाँ पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर उनके टेलीफोन नंबर, उनके ऑफिस, लैंडलाइन नंबर, सब कुछ है। तो हम
डिसेंट्रलाइज करके काम करते हैं। हम पूर्वा प्रभारी गठन कर रहे हैं, जो एक पोलिंग स्टेशन पे 10-10, 12-12 पूर्व हैं, वहाँ पर मध्यस्थ बना रहे हैं। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि भाई राहुल गांधी को मैं चैलेंज दे रही हूँ कि आए और मेरे साथ टकराव करें। और जीजा जी जो मतलब रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है उसको लेकर कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी 3 धड़ों में बटी हुई है। नहीं, वो अपने पे ले लेती हैं। वो डर है उनकी, राहुल गांधी जी के आगाज से डर गई हैं। वो धड़ों की बात अपनी नहीं कर रही हैं। वो धड़ा जो बटा है अमित शाह जी का, धड़ा बटा है जो स्मृति ईरानी का, उसकी बात कर रही हैं। तो वो अपने धड़ की बात कर रही हैं। कांग्रेस धड़े के बारे में उनके क्या जानकारी, जो उनके अपने धड़ों की जानकारी नहीं कि उनका अमेठी का संगठन खिसक गया है, अमेठी के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, अमेठी के भाजपाई विद्रोही हो गए हैं। तो कांग्रेस वालों की क्या जानकारी उनको होगी। बीजेपी ये कहती है कि स्मृति ईरानी भले 2014 के चुनाव में राहुल गांधी से हारी हो, लेकिन उन्होंने अमेठी आना नहीं छोड़ा। लेकिन अगर आप पिछले 5 वर्षों की बात करें तो राहुल गांधी 2 से 3 दफ़ा अमेठी आए हैं। तो इसको लेकर स्मृति ईरानी लगातार सवाल उठा रही हैं। राहुल गांधी जी लगातार आए हैं, कार्यक्रमों में आए हैं, कोविड में संपर्क में सबके रहे हैं, जूम मीटिंगों से रहे हैं, फ़ोन पे रहे हैं, दिल्ली मिलते रहे हैं। लेकिन क्या स्मृति ईरानी जी हारने के बाद चांदनी चौक गई थी? देखिए, ये पॉलिटिकल बातें हैं। सच बात यह है कि सच में राहुल गांधी जी का जो नाता है वो बड़ा व्यक्तिगत और पारिवारिक है। उसे किसी व्यक्ति के बयान से, किसी व्यक्ति के कह देने से, वो व्यक्ति जिसने आज तक सच ही ना बोला हो, तो कोई मानने वाला नहीं। आप यूपी की राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहे हैं लखनऊ में। दीपक जी, रायबरेली की बात भी करनी ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा तो बहुत है, लेकिन जब सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं, हालांकि बीजेपी भी वहाँ अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई, जो सही बात है। कांग्रेस के दिल में क्या, और लोकल कांग्रेस लीडरशिप, जैसा आपने कहा राहुल गांधी आप चाहते हैं अमेठी से लड़ें, लोकल कांग्रेस लीडरशिप रायबरेली से किसे चाहती है? देखिए, वहाँ से लोग प्रियंका जी चाहते हैं। मैं बताऊँ, अमेठी का गर्व और गौरव इस बात का है, पूरे देश में नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया, आप देश का बड़ा चैनल है आपका, आप चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब अमेठी महत्वपूर्ण है, रायबरेली महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने भी करीब 12-15 सीटों पर प्रत्याशी उत्तर प्रदेश तय नहीं किए हैं, उनकी चर्चा नहीं है। स्मृति ईरानी चर्चा इसलिए हो रही है कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी से लड़ती हैं। बाकी मंत्रियों को कौन पूछ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भाजपा ही नहीं पूछ रहे हैं। तो ये अमेठी का गौरवशाली इतिहास है, रायबरेली गौरवशाली इतिहास है, और अमेठी रायबरेली की लोगों की जिम्मेदारी है इस इतिहास को बनाए रखने की। हम पिछले चुनाव में गलतियों से सीखे हैं, भूल को स्वीकार कर रहे हैं। अमेठी के लोग राहुल गांधी जी को और रायबरेली के लोग प्रियंका गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी अमेठी रायबरेली को लेकर उम्मीदवारी भले ही घोषित ना की हो, लेकिन अमेठी के उन कांग्रेसी नेताओं के मन में क्या है जिन्होंने कैंपेनिंग की है, सालों से राहुल गांधी के साथ रहे हैं और अमेठी की नब्ज़ को समझते हैं, वो सभी नेता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। यूँ कहा जाए जो लोकल कांग्रेस लीडरशिप अमेठी की है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जिलाध्यक्ष साहब से मैं शुरुआत करूँगा। सिंघल साहब, बताइए क्या कुछ चर्चाएं हैं अमेठी में? जहाँ भी जा रहा हूँ मांग आप लोग यही कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव, हम लोग तो शुरुआत से कह रहे हैं भाई। पहलाने वाले चाहे बीच में एक पार्टी की अपनी एक योजना होती है, उसके तहत कभी किसी का नाम चला या कभी किसी का नाम, लेकिन आखिर में राहुल जी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास और भरोसा है। आप लोगों को कुछ हिंट दी गई है दिल्ली से इस तरह की? ये तो 5 साल से हम उन्हीं के नाम से काम कर रहे हैं और ये उनका परिवार है। हमें पूरा विश्वास है कि राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान आया कि लोग चाहते हैं कि वो भी चुनाव लड़े, और अमेठी को लेकर भी उन्होंने कहा हो सकता है वो भी पार्टी की किसी रणनीति के तहत ऐसा हुआ हो कि आदमी कंफ्यूज हो या कुछ जो भी है, लेकिन हमें लगता है कि राहुल जी ही चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी जो है वो राहुल गांधी को चुनाव के लिए बुला रही हैं, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी कोई काम तो किया नहीं है, वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन कर रही है, उनका मनोबल बढ़ा रही है। तो मतलब आप समझिए कि 3 मंत्रालय की मंत्री ने एक ईंट कहीं नहीं रखी है। 17 ब्लॉक में आप कहीं चले जाइए और पूछिए कि स्मृति ईरानी जी ने क्या किया। राहुल गांधी के जो प्रस्तावित उनके द्वारा जो काम किया उसी पे अपना बोर्ड लगा रही हैं। अब तो घर भी बना लिया है, अब तो वोट भी वो अमेठी से ही देंगे, और क्या करेंगे? भैया राहुल गांधी ने तो बहुत कुछ यहाँ बनाया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी जी ने, कैप्टन साहब ने, यहाँ बहुत कुछ उनका अपना है। ये एक घर, अपना घर बना के लूट के अपना घर बनाई है, उससे जनता का क्या लाभ होता है? नहीं, पर स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि भाई मतलब 14 में उनको हार मिली, उसके बाद भी वो अमेठी आती रही। उनकी शिकायत ये है कि पिछले 5 साल में राहुल गांधी 2 से 3 बार ही आए खाली। देखिए, उन्होंने एक घर बनाया, जैसे अभी आपने घर की बात की, उन्होंने एक घर बनाया और यहाँ पूरा अमेठी राहुल जी का घर है। हर एक घर राहुल जी का घर है। परिवार में आना जाना कोई ज़रूरी नहीं कि रोज ही वहाँ पर रहे, ठीक है। आदमी और भी कामों से बाहर जाता, देश का नेता है हमारा राहुल, यहाँ का पूरी देश का नेता है, तो अपना परिवार में तो जब टाइम रहेगा आएगा।
पूर्व जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। क्या चाहती है लोकल कांग्रेस लीडरशिप, क्या होना चाहिए? क्योंकि आप लोग कैंपेनिंग करने जाते हैं, आप सबसे ज़्यादा आप लोग वो चेहरे हैं कांग्रेस के जो गाँव में शहर में जाकर लोगों से मिलते होंगे और लोग सवाल भी करते होंगे कि भाई हमारे यहाँ से कौन लड़ रहा है, तो आप लोग का जवाब क्या होता है? देखिए, ये कोई नहीं पूछता कौन लड़ रहा है, सब केवल एक प्रश्न रहता है। कहीं भीड़ में जाएं, किसी कार्यक्रमों में जाएं, तो वहाँ पहला प्रश्न रहता है कि राहुल जी कब आएंगे। ये नहीं कोई पूछता कि कौन लड़ रहा है। तो आपका जवाब क्या होता है? तो हम लोगों का जवाब रहता है कि बस आएंगे, वक्त आने दीजिए, समय आने दीजिए। पूरे देश में उनको देखना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। अभी साउथ में चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद इधर की जब शुरुआत होगी निश्चित रूप से आएंगे और अमेठी का प्रतिनिधित्व करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और एक भारी विजय हासिल करेंगे। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल को वायनाड से मोहब्बत है लेकिन अमेठी के लोगों को अपना नहीं समझते हैं, इसीलिए वायनाड में पूरी चुनाव की तैयारी कर ली है और अमेठी में अभी तक नाम भी सामने नहीं आया। अमेठी में आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही गांधी परिवार का यहाँ कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। घर घर में हर व्यक्ति तैयार रहता है उस परिवार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और ख़ासतौर से गांधी परिवार के लिए, जो एक पारिवारिक नाता है और मजबूत हुआ है, जो बीच में गैप हुआ है। इससे आज हर तरफ इसी बात की लोगों में जो उनका मान सम्मान, अमेठी का एक पहचान पूरे देश दुनिया में थी, उसमें कहीं ना कहीं जो कमी आई है, उसके लिए सारे लोग, चाहे जो जात धर्म के हों, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लोग जो बाहर जाते थे और अमेठी का नाम बताते थे, आज उनको भी एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर गांधी परिवार यहाँ नहीं रहेगा तो हम लोगों का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। आप लोग को क्या लगता है, घोषणा होने में देरी हुई है या नहीं हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, घोषणा होने में देरी क्या है। वो हमारे राहुल जी पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश के गौरव हैं। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो जिलाध्यक्ष साहब से मैं एक सवाल और लूँगा। जो समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं, जो अन्य हैं, बागी हो गए राज्यसभा में, आपने देखा, तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस जब कैंपेनिंग के लिए उतरेगा वो हानिकारक साबित होगा और उनका सपोर्ट बीजेपी की हो जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। बहुत से समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। हो सकता है ये कांग्रेस के हित में हुआ, वो गए हुए हैं, बाकी के लोग हमारी तरफ हैं। ये तो हम जानते हैं ना कौन किससे, कौन मिल रहा है, कौन किसकी तरफ से है। हर पत्ते नहीं खुलेंगे, कांग्रेस ने पत्ते खुलेंगे 4 तारीख को ही जब रिजल्ट आएगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, किसी के जाने से 10% नुकसान होता है और 90% उसका फ़ायदा होता है। तो बहुत सी चीज़ें अब की अमेठी में चेंज हुई हैं, ये समय आने पे पता लगेगा। अखिलेश और राहुल गांधी की एक ज्वाइंट रैली भी आसपास होने वाली है। हाँ बिल्कुल होगी। अगर इंडिया गठबंधन से लोग लड़ रहे हैं तो अमेठी में भी रैली होगी। मूंज यूं तो नदी या सड़क किनारे उगने वाली घास होती है, लेकिन अमेठी के लिए इसके ऐतिहासिक मायने हैं जो रोजगार का जरिया भी बने हुए हैं। इस मूंज घास से ही आप देखिए अमेठी की जो महिलाएं हैं वो रोजगार बनाती हैं और इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाती हैं जो देश विदेश में भी जाते हैं। ये आप देखिए, ये उसी मूंज घास से बना हुआ है और इसको भी अगर आप देखेंगे ये पेन स्टैंड बनाया गया है। इस तरह के उत्पाद आपने अक्सर शॉपिंग मार्केट्स में या मेलों में बिकते हुए देखे होंगे, लेकिन इनका निर्माण सबसे अधिक कहीं होता है तो वो अमेठी में होता है। जिस तरह से रामपुर की चाकू के लिए, कन्नौज अपने इत्र के लिए, वैसे ही यूपी में बसा ये जिला जो यूं तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा में रहता है, लेकिन मूंज के जरिए ऐतिहासिक तौर पर भी ग्लोबली इसका बहुत नाम है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अमेठी के उस कारखाने में जहां पर ये तमाम औरतें मेरे साथ मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं दिन रात एक कर मेहनत करती हैं। मूंज घास से कैसे ये इतने जिस तरह से उपयोगी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाती हैं वो भी जानेंगे, समझेंगे। माता जी ये बताइए कि आप लोग किस तरह से मूंज, देखिए समझने वाले के लिए तो केवल ये घास है, पर आप लोगों के लिए रोजगार का साधन भी है। किस तरह से आप इसमें काम करती हैं और कैसे इतने शानदार प्रोडक्ट्स बनाते हैं? निकाल के लावा जाते है बाहर से, हम लोग निकाल के लाते हैं, ला के बल्ला बना के का झुरवा के कलर करके तो अब बनावा जात है। 15 दिन में निखरे बिन होई, 1 महीना में जैसे उतारे, जैसे छोट बड़ा भी ना जाए, बस बना के रखा जात है। हाँ, तो अभी ये क्या कर रही हैं आप इसमें? अब बना रही हैं, यही सब रोजगार कर रही हैं। आप बना के रखा जाता है। हाँ, ये एक टोकरी में देख रहा हूँ, ये कैमरामैन गौरव दिखाएंगे टोकरी को। तो इस टोकरी को बनाने में कितना समय लगता है? 1 महीना लाग जा, 2 महीने जब छोट बड़ा रहा है, 10 दिन में नहीं उतर पाता। 10 दिन के काम लागत है। एक टोकरी बनाने में महीना भर लग जाता है? घसीटा जाते बहुत तो 10 दिन में उतर जाते, नहीं तो बड़ा सामान बनाओ तो महीना भर लागे, 15 दिन लागे। मार्केट में क्या रेट होगा इसका? अब
जस बिका जाए अब बुआ जाने। आप लोग कितने में इसको बेचते हैं? अब बुआ मोटा मोटा मतलब एक ग्राहक के तौर पे पूछ रहा हूं। अब जस भी 500 1000 2000 जस बेचत ये हुए। फिलहाल आप लोग के लिए रोजगार का माध्यम है, मानते हैं आप लोग? जी 700 जस बिका जी। जाए। आप लोग को काम मिला हुआ है इसके जरिए? जी जी कितनी महिला आपके गाँव की हैं जो इसमें लगी हैं? सर, ये तो 3 महीने वो 30 लोगों का था, 2 महीने का। हाँ, उसमें 6000 रुपये और ये बल्ला वल्ला मिलता था बस। कौन देता है ये पंडित सर के। अच्छा, ये आप लोग जो है ये 12 मास चलता है काम? जी मतलब हर वक्त जाड़ा सर्दी? हाँ आवा था जस आए गवा जस चाहे जब 6 महीना पर साल भरे पर सब सामान आ जात है। हाँ 2000 रुपया मिल जाता है, सब सामान दिए थे अपन जौन आए गवा। हाँ बात करेंगे, तस्वीरें भी दिखाते चलिए आपको, हम दिखाते हैं यहाँ से तस्वीरें कि किस तरह से देखिए तमाम महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं, तमाम महिलाएं एकत्रित हुई हैं और यहाँ मैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। देखिए और महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम तरह की टोकरियाँ भी बनाई हुई हैं, मैं यहाँ पर बात करूँगा। आप लोग बताइए मुझे कि आप लोग इतना यहाँ मेहनत कश तरीके से काम करते हैं तो घर परिवार भी चला लेते हैं साथ में? जी, घर परिवार भी चलाते हैं और अपना काम भी करते हैं। गृहस्थी भी चल जाती है? जी जी हाँ चलती है। तो चुनावी माहौल है इस वक्त, तो क्या लग रहा है आपको, ये रोजगार वगैरह कुछ काम आया है? हाँ सर जी चला रहे हैं, अब किसी तरह अगर चल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। पर से अरे सर जी हम लोग तो बहुत दिन से लगे हैं पर अभी पिछड़े हुए हैं, अभी पिछड़े क्यों आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अरे सर जी अपने यही चलता है, कहीं बाहर जाए, बाहर से लोग आए हमारा प्रोजेक्ट देखें और इसे ले जाएं यहाँ से। अभी तो हम लोग छोटा ही छोटा बनाए हैं, अभी कोई बड़ा काम नहीं किए हैं। नहीं तो आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में तो आता है ना? जी आता है। तो कितनी मांग होती है लखनऊ से? अरे बहुत मांगे आती थी पर जो है अभी तो कोई मांग नहीं आई है। जो बना है अभी हमारा यही पड़ा हुआ है। अगर कोई आए बाहर से मार्केट पे हमको एडवांस दे तो हम लोग बना के दे भी सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा ये चलता नहीं है, पहले तो शादी ब्याह में चलता था, ये हम लोग बना कर देते थे। अब लोग क्या प्लास्टिक पे शिफ्ट हो गए ज़्यादा? नहीं जी, मतलब जो ग्राहक है वो प्लास्टिक का ले लेता है, ये सब चीज़ें? हाँ प्लास्टिक वगैरह में तो ज़्यादा सब लोग ध्यान देते हैं पर इसका कोई ध्यान नहीं देता ज़्यादा यहाँ। लोग सरकार से बात किया आपने इस बारे में? सरकार से तब तो नहीं किया है पर हमारी दीदी जो मुन्नी देवी जी हैं वो करती हैं हम लोगों की बहुत सहायता। कहाँ है मुन्नी देवी जी? जी हमारे पास में ही। मुन्नी देवी जी कहाँ है भाई? आइए ज़रा इधर, मुन्नी देवी जी से हम ज़रा बात करेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे एक बार। मुन्नी आप ये बताइए मुझे कि किस तरह से आप लोग इसको देख रहे हैं चुनाव के तौर पे? स्मृति ईरानी एक तरफ है अमेठी में, एक तरफ राहुल गांधी की चर्चा है, आप लोग किसे चाहते हैं? जी हम लोग इस मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं? स्मृति ईरानी ना राहुल गांधी? जी नहीं, स्मृति ईरानी तो हमारे यहाँ की है ही है, मगर हम लोग प्रधानमंत्री जो योजनाएं चला रहे हैं हम लोगों के लिए, हम लोग उससे बहुत खुश हैं। आखिर हम लोगों को बारे में इस चीज़ों के बारे में कोई पूछता नहीं था हम लोगों को, मगर जब से ये मोदी जी अपनी योजनाएं चलाए हैं मूंज को कोई जानता नहीं था, मगर जब से ये डलवा ये हॉट पॉट रोटी रखने वाले सब बनाने डिब्बे बनने लगे हैं तब से इनका कुछ अलग मॉडल बनने लगा है। राहुल गांधी ने यहाँ बहुत समय सांसद रहे, उस वक्त क्या इस मूंज को लेकर चर्चा नहीं थी? जी नहीं, आप लोग उस टाइम में नहीं बनाते थे? नहीं सर उस टाइम में चलता था, ये बनाते थे डलवा बनाते थे जो हम लोग शादी ब्याह में देते थे, मगर ये सब प्रोडक्ट हमें नई नई डिज़ाइन के जो सरकार ने बताया है कि आप लोग इस तरह से बताइए। हम लोगों ने किया था वो क्या कहते हैं जो कढ़ाई बढ़ाई वगैरह चिकन एम्ब्रॉयडरी का काम हम लोग परियोजना की तरफ से किया है, बहुत दिन हम लोगों ने काम किया। जब उनकी सरकार चली गई तो प्रोजेक्ट भी बंद हो गया, अब ये चालू हुआ है, अब हम लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा। जी हाँ। तो स्मृति ईरानी यहाँ आती हैं? जी हाँ आती हैं। अभी अपने यहाँ तो एक ही बार शायद आई थी, 2 बार आई थी, 2 बार आई थी। और राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया ना हमें कोई। और भी देखिए महिलाएं पीछे हैं, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा। आप मुझे बताइए कि आप लोग ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो सरकार जो राजनीतिक तौर पे चुनाव है, आप लोग की मांगे क्या हैं? जी हम चाहते हैं कि हमारे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए और उसके बाद हमको ऐसे ही रोजगार मिलता रहे। हम उनसे बहुत खुश हैं, बस हम यही चाहते हैं कि उनकी सरकार फिर से बन जाए। कारोबार ठीक चल रहा है मतलब आप लोग? जी चल रहा बहुत अच्छे से, क्योंकि हम लोग कभी इसको जानते नहीं थे कि हम इसका रोजगार करेंगे। ये हमारे यहाँ सिर्फ जो है शादी ब्याह में बना के, पहले हमारी दादी अम्मा सब देती थी, हम लोग भी बनाते थे, इसको सीखते थे। और उसके बाद जो है लगभग 6-7 साल से इसको हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी ने हमको ये जो है एक रोजगार जो है
और भी महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाते चलें तस्वीरें भी यहाँ से। देखिए पूरी टोकरियाँ, आप देखिए कितनी सुंदरता से इनको बनाया जाता है, जो खूबसूरती इनकी है वो भी हम दिखा रहे हैं। और भी महिलाओं से मैं बात करने की इधर कोशिश करूँगा, जो पीछे भी बैठे हैं उनसे भी ज़रा बात करेंगे। आप लोग बताइए माता जी, आप लोग तो पुराने वोटर्स यहाँ के रहे हैं अमेठी के, क्या बदलता देखा है आपने अमेठी में पिछले कुछ सालों में? बात कर ले। हाँ? अच्छा, विकास हुआ है? हाँ हुआ है। हाँ। बेहतर कौन आपके हिसाब से है, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, बीजेपी है। बीजेपी। हाँ, यही विदेशी है। राहुल गांधी? राहुल गांधी के राज में तो कुछ हमका लोग को हमका पता नहीं सबका कोनो पता नहीं चला। अब तो थोड़ा सा क्या नहीं पता चला? अरे यही सब कहाँ, ये राज में उनके चलते नहीं न रहा। तो जो आप लोग का ये चल रहा है पूरा, ठीक है, ये इसको लेकर आप सेटिस्फाइड हैं या कुछ चाहते हैं इसमें और? खुश हैं इससे या और बढ़ोतरी? हाँ हाँ, खुश है। आप लोग बताइए, खुश हैं इससे या चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाया जाए? हाँ सर, आगे बढ़ाया जाए, हम खुश भी हैं इस काम से, क्योंकि हमारे बच्चे भी इसको नहीं जानेंगे, हम लोग नहीं जानते थे, दादी परदादी जानती थी इसको बनाना सीखना सब। अब नए डिजाइन चले हैं तो इसीलिए नए नए प्रोजेक्ट चले हैं, बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अमेठी की जनता है, और जहाँ जहाँ की हमने बात की, जो जिला जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, वैसे ही मूंज की घास सोचिए आप, शायद हम लोग जब रास्तों से निकलते हो तो यूजुअली देखते होंगे घास है, लेकिन उस घास से किस तरह से इतने खूबसूरती से इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आप देखिए हैंडलूम्स हैं इनके पास, तमाम तरीके के पेन स्टैंड्स हैं। तो फिलहाल कहानी अमेठी की यही है कि रोज़गार मिलना चाहिए, सरकारें कोई भी हो। अब देखना यह है कि अमेठी का मिजाज इस चुनाव में क्या रहता है। कैमरामैन गौरव और सहयोगी अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अमेठी आज तक।